Hey, very good evening to all. This is Rohit Kumar Singh, your chemistry tutor. So today we will discuss some basics of electrolysis. Electrolysis. What is electrolysis? आपके मन में एक बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो just see here, electro. Electro means what? Electrolysis में इलेक्ट्रो होता है. इलेक्ट्रो means electricity. इलेक्ट्रो means electricity. और lysis. Lysis means breaking down. ब्रेकिंग डाउन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा. ब्रेकडाउन होगा. क्या ब्रेकडाउन होगा? तो एक केमिकल कंपाउंड. क्या ब्रेक होगा? एक केमिकल कंपाउंड. कब? कभी भी. सॉलिड में तो लिक्विड में नहीं. देखो, सॉलिड में बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा. सॉलिड में नहीं होगा. कहां कहां होगा? लिक्विड में. लिक्विड में डेट इज वो भी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए. एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिक्विड में ही मोल्टेन फॉर्म. प्योर मोल्टेन फॉर्म. प्योर मोल्टेन फॉर्म. या तो आप उसको हीट करके मेल्ट कर दीजिए या फिर उसमें वाटर ऐड कर दीजिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए. तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सुना तो है कि इलेक्ट्रोलाइट कुछ होता है, बट क्या है ये? क्या है इलेक्ट्रोलाइट? क्या है? जस्ट सी हियर, इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली those compounds, those chemical compounds which conduct electricity, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. कब फ्लो होगा? तो फ्लूइड फॉर्म में. फ्लूइड का मतलब होता है मोल्टेन. जब उसको हम हीट करके पिघला दिए तो मोल्टेन फॉर्म में, मतलब इसमें कोई वाटर वगैरह नहीं होगा. या फिर एक्वस फॉर्म में. किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में हमने वाटर ऐड किया. हम एग्जांपल लेंगे इसका. अभी बस ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में. नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सिंपल. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? दैट नाइदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे और ना ही ब्रेक हो. ना ही ब्रेक हो. कब? एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं तो मोल्टेन फॉर्म में. तो वाटर, प्योर वाटर. प्योर वाटर ब्रेक नहीं होता है. कैसा वाटर ब्रेक होता है? एसिडुलेटेड वाटर. कैसा वाटर ब्रेक होता है? एसिडुलेटेड मीन्स हम उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं. शुगर सॉल्यूशन, ये भी ब्रेक नहीं होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यूरिया, अगेन इट डजंट ब्रेक. ठीक है. तो ये सब कंपाउंड क्या हो जाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए ध्यान से. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, फ्री मोबाइल आयंस. मोबाइल क्यों? मोबाइल मींस मूवेबल. मोबाइल मींस मूवेबल. तो इलेक्ट्रोलाइसिस मींस, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मींस डिसोसिएट इनटू फ्री मोबाइल आयंस. आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. एक्सीलेंट कंडक्टर्स. एक्सीलेंट कंडक्टर मींस गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. क्यों? HCl ब्रेक हो जाता है. कैसे? HCl में आप जैसे ही वाटर ऐड करेंगे H2O, तो HCl में जैसे ही H2O ऐड करेंगे ये ब्रेक होके बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस. हाँ, ऑल्दो ये H प्लस बाद में दोबारा वाटर एब्जॉर्ब करके H प्लस दोबारा वाटर से रिएक्ट करके ये H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में. हाइड्रोनियम आयन में. क्योंकि HCl में जो हमने वाटर ऐड किया ये लिमिटेड नहीं है, ये अवेलेबल है, एक्सेस है. और एक्सेस है तो बचा हुआ वाटर फिर से H प्लस लेके और H प्लस फिर से वाटर लेके क्या बन जाएगा? H प्लस बना लेगा हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन. तो HCl एक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये आयंस में ब्रेक हो जाता है और ये आयंस मूव करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं. ठीक है.
NaCl ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में ब्रेक हो जाता है मोबाइल आयंस में। H2SO4 इट आल्सो ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है आयंस में, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें CH3COOH, इसमें अगर हम वाटर ऐड करें तो ये पार्शियली ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा कितना, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, सपोज इसका 30% ब्रेक हो या 50% हो या 20% ब्रेक हो, लेकिन कंप्लीटली 100% ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे कैसा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का आइडिया हो गया। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट एसिड ही हो, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट एक बेस ही हो, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये दोनों बेस है। इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन क्या है, किसका एग्जांपल है, बेस है। ठीक है। अगर सॉल्ट का एग्जांपल ले, बताइए कौन सा सॉल्ट है जो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। आ कौन सा सॉल्ट है जो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो लेड ब्रोमाइड, PbBr2। लेड ब्रोमाइड इज आल्सो ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्ट है लेकिन एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है, कैसे होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस। जस्ट सी हियर कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when when an electrolyte is when an electrolyte is dissolved in water, or melted। फॉर एग्जांपल अगर NaCl है तो दो तरीका है आपके पास, या तो वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस आयंस में और Cl माइनस आयंस में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। किसका बनाया हमने, एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने NaCl का, एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा तरीका है कि NaCl को इतना हीट कर दो, इतना हीट कर दो कि NaCl लिक्विड बन जाए, मींस मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म का ही दूसरा नाम है क्या, फ्यूज्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म। NaCl को इतना हीट कर दिया कि लिक्विड बन गया और ये आयंस में ब्रेक हो गया, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, सो एक्वस भी हो सकता है कोई भी, और सॉल्यूशन आपका एक्वस भी हो सकता है, या तो एक्वस हो सकता है या फिर मोल्टेन हो सकता है ना। लेकिन NaCl मेल्ट होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे, जो प्रैक्टिकली इतना टेम्परेचर देंगे, उससे अच्छा है कि हम वाटर ऐड कर देंगे। काम तो प्रोडक्ट सेम ही है ना बेटा, देखो यार प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, तो कौन अच्छा है, 800 डिग्री सेल्सियस। हम पैसा लगा के हीट दे उसको, ईंधन तो यूज होगा ना, फ्यूल यूज होगा ना, तो पैसा लगा के हीट दे तब जाके ये ब्रेक होगा। और एक है कि बस वाटर ऐड कर दिया, तो ये सिंपल हुआ ना एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आपके सामने एक डायग्राम है, ये डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। कैसा सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या करता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम इस बैटरी के हेल्प से यहाँ पे, ये एनोड है, यहाँ देखो एनोड लिखा हुआ है, ये एनोड मींस ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर कहीं दिया रहे और समझ ना आए तो जो बिगर टर्मिनल होगा आपका, जो बिगर टर्मिनल होगा, बिगर वन उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और स्मॉलर को निगेटिव लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है, देखो डायग्राम में, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, मींस यहां बहुत सारे क्या होंगे, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड निगेटिवली चार्ज। अब अभी हमने एक रिएक्शन देखा NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन देखिए यहाँ NaCl प्लस H2O। तो NaCl प्लस H2O में कितने आयंस बने, एक Na प्लस बना और एक Cl
माइनस बना, एक Na प्लस बना और एक Cl माइनस। तो क्या होगा? तो आपको पता है कि Na प्लस पॉजिटिव है, ये Na प्लस क्या है सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मींस NaCl प्लस वाटर है, H2O एडेड है। तो इसमें आयंस कौन कौन से बनेंगे? H प्लस भी बनेंगे, Cl माइनस भी बनेंगे, ठीक है, और फिर Na प्लस और ClOH माइनस भी होंगे। बट डिस्चार्ज कौन होगा? कंसंट्रेशन की वजह से सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो कहाँ जाएगा? निगेटिव के साइड, देखो जा रहा है। और ये Cl माइनस निगेटिव है तो किसकी साइड जाएगा? पॉजिटिव के साइड। मींस अगर हम रिएक्शन लिखे एनोड पे अगर हम रिएक्शन लिखे तो एनोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन? इट मींस कि Cl माइनस गया यहाँ, Cl माइनस यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना? Cl बन गया। क्या बना? Cl। क्या ऐसा एक और रिएक्शन पॉसिबल है? हजारों रिएक्शन हो रहे होंगे तो एक Cl की जगह एक और Cl बन जाएगा कि नहीं? सेम तरीके से Cl2 नहीं सॉरी Cl, और ये दोनों Cl और ये दोनों Cl मिलके क्या बन जाएगा? Cl2। और ये Cl2 गैस कहाँ रिलीज होगा? ये क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज होगा? एनोड पे। Cl2 गैस दिख रहा है, ये Cl2 गैस रिलीज हुआ एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? तो Na प्लस जो जा रहा है कैथोड पे, ये दिख रहा है आपको, तो देखो यहाँ ध्यान से, Na प्लस जो है, Na प्लस तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो Na प्लस रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और बन जाएगा न्यूट्रल Na। न्यूट्रल Na मीन्स Na सोडियम कहाँ डिपोजिट हो गया? डिपोजिटेड डिपोजिटेड एट एट कैथोड। क्योंकि ये पॉजिटिव था तो किसके साइड जाएगा? निगेटिव के साइड जाएगा। और क्लोरीन कैसा था? निगेटिव था तो किसकी साइड जाएगा? पॉजिटिव की साइड जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ लिखा हुआ है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मीनिंग होता है कि वैसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस एक कंडक्टर का काम करते हैं, बस एक कंडक्टर का काम करेंगे। क्या ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रोड यूज हो गया, इसमें से कुछ खत्म हो गया, कुछ इलेक्ट्रोड का कुछ हिस्सा इसमें खत्म हो गया? नहीं हुआ। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोड कैसा है? इनर्ट है, पैसिव है, मतलब रिएक्ट नहीं किया, पैसिव इलेक्ट्रोड है। ओके, so it was all about basics of uh, electrolysis electrolysis. So it's a very important concept for ICSC and CBSC students. Okay, so hope you like this video. So if you like it, then like, share and subscribe. Best of luck बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई करो अच्छे से, एग्जाम्स अब हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम है लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। सो give your best, give your best. Okay, I'm here to help you, so don't worry, टेंशन नहीं लेना है। Okay, so see you all, bye bye.